उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प मुकालमा है रद्द कादियानियत के उन्वान पर। आप हजरात के सामने रद्द कादियानियत पर पेश किया जाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। और क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है और आपकी दुआएं हैं। और बताइए आपके इलाके का क्या हाल है? हमने सुना है वहाँ कादियानियत को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा तशवीश है, उलमाए हक भी बहुत ज्यादा मुतफक्किर है। भाई ऐसा क्यों है? जी हाँ भाई, आपने सही सुना है। जब से हमारे बड़े उलमा जो गुजरे हैं, गोया कि उनको एक मौका हाथ लग गया हो, हर तरह से सीधे साधे मुसलमानों को बहका कर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। जर जन जमीन हर तरह का लालच देकर मुसलमानों को अपने पाले में करने की कोशिश में मसरूफ है। मगर खुशी की बात यह है कि हमारे उलमा भी कोई कम नहीं है, उनके हर चाल को उन्हीं पर उलट देते हैं। जब तक ये उलमा जिंदा है तब तक तो हम मुतमईन है। भाई तुम लोगों पे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि उलमा पास में है। वैसे भी तुम्हारा इलाका जो है पढ़ा लिखा इलाका है। तुम्हारे इलाके में माशाल्लाह जमात के लाइन के लोग बहुत ज्यादा हैं। कोई साल लगाया हुआ है, कोई चिल्ला लगाया हुआ है, कोई 40 दिन लगाया हुआ है। हमारे इलाके में ना पढ़े लिखे आदमी है ना वैसे उलमा है। हमारा चाह होगा कुछ ही समझ में आता नहीं। क्यों भाई, कोई तशवीश वाली बात है क्या? जरा खुल के बोलो, हो सके हम आपकी कोई मदद कर सके। क्या बताऊं भाई, हमारे लोग हैं कि उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेन देन, कारोबार, खेल कूद, खाना पीना सब उन्हीं के साथ ही होता रहता है। देखते के मिलकर रहना ही आफियत की बात है। पहले की बात और थी, अभी मॉडलिंग जमाना है, मॉडलिंग तरह रहना चाहिए यार। क्या पहले की बात और अभी मॉडलिंग जमाना, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो कुछ समझा नहीं। देखो भाई, पहले ही कह देता हूँ, बुरा मानना मत भाई। सुन लो, मैं भी कुछ सोचा हूँ, आखिर उनमें और हम में क्या फर्क है? वो भी तो कुरान शरीफ पढ़ती ना, हमारे भी तो कुरान शरीफ पढ़ती ना। वो भी तो मस्जिद को जाती ना, हमारे भी तो मस्जिद को जाती ना। उनके यहाँ जलसा जुलूस होता तुम जानते रहो, हमारे यहाँ भी जलसा जुलूस होता है। वो खाली मिर्जा का जिक्र ज्यादा कर देती ना उसे चाह बोल चाल तो सब हमारी तरह है। चाह बरेली, चाह सुन्नी, चाह वहाबी, चाह हमारे यहाँ गैर मुकल्लिद के मसलक के लोग नहीं रहते। उनसे तो कोई मसला नहीं, इनसे क्यों भला? मेरे भाई, भारत एक जमहूरी मुल्क है। सबको अपनी बात बोलने का अधिकार होना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। ये बरेली, देवबंदी, कादियानी के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं। क्या सही बात का तो नीचा? अरे भाई, तुम पहले कलमा पढ़ लो। क्यों भाई? तुम्हारी ईमान में शक हो रहा है। तुम इस हद तक गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता। अरे तुम पहले तो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के पुराने साथी हुआ करते थे और हम तुमसे मुतासिर भी थे। अब तुम्हारा क्या हाल है? तुम मिर्जानियत की तायद में बात करते हो। तुम शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी सोच पे अफसोस है, तुम इस हद तक गिर जाओगे। एक बात बता दो भाई, पिछले दिन की बात है, मंगल का दिन हाट में मुझे कल्लू भाई मिल गया। मुझसे कहने लगा, तौबा तौबा तौबा, बड़ी बात से आज के उलमा जो है ग्रुप बंदी करके एक दूसरे को लड़ाते रहती ना। कहती ना कि वो बरेली है उसके पास मत जाओ, वो गैर मुकल्लिद है, गुमराह है, वो बहका देगा। वो जो देखते वो जमात इस्लामिया वाले हैं, पूरा पगले। तुमको जाओगे मैंने उल्टा सीधा बता, वो कादियानी है, जहन्नम में पहुंचा देगा। भाई ये सब क्या है? कब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे? क्या हम भारतीय मुसलमान नहीं है? क्या हमारे संविधान में सबको जीने का अधिकार नहीं है? ये बरेली, देवबंदी, कादियानी, वहाबी, ये सब के चक्कर में पड़ के कुछ फायदा है? कुछ ही फायदा नहीं। मेरे भाई, अगर वो पढ़ा लिखा आदमी, अगर जानकार आदमी ऐसा कह सकता है, उसके जहन में ऐसी बात आ सकती है, हमारा चाह होगा कुछ ही समझ में आते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे ये तो अंदर ही अंदर दीमक की तरह गुमराही फैलती जा रही है। जहाँ तक मुझे पता है कि बरेली, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी ये अलग मसला है, जबकि कादियानियत बिल्कुल अलग मसला है। इन दोनों को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जहाँ तक मुझे पता है ये तो ईमान के लुटेरे हैं, दज्जाली सिफत रखते हैं, खत्म नबूवत का इनकार करते हैं और सीधे साधे मुसलमानों को बहकाते हैं। अरे तुम्हें तो अच्छी तरह पता होगा, कलमा शहादत की तरह अकीदा खत्म नबूवत भी ईमान का हिस्सा है।
तो खत्म नबूवत को ही मानते नहीं, ये तो मुसलमान कैसे हुए? जहाँ तक तुम्हारी बात है मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं कि वो खत्म नबूवत का इनकार करते हैं, वो भी हमारी तरह खत्म नबूवत को मानते हैं, ऐसा उनका कहना है ना। मैं उनके साथ रहा हूँ, मेरा उठना बैठना खाना पीना खेल कूद क्रिकेट विकेट सब उन्हीं के साथ हुआ है। तुम कहते मानती नहीं, वो खाली मिर्जा को ज्यादा टेक देती ना उसे भाई देखो खत्म नबूवत को मानते ना तो बात खत्म, समझे क्या? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है भाई, बहुत देर से आप दोनों को गुफ्तगू करते देख रहा था। मैंने सोचा चलो जाकर सुनते हैं, कभी कभी नादानों की जुबान अच्छी बात उगल देती है। मैंने तो सोचा कि हमें कोई फायदा हो जाए या हमसे कोई फायदा आप दोनों को हो जाए। नहीं मौलाना साहब, हमारी कोई जाती गुफ्तगू नहीं हो रही थी। ये जो हमारे भाई है ना, पूरा बोखला गई नहीं, खाली उल्टा उल्टा बात करते हैं, पूरा बहक गई नहीं। जरा इनको समझाओ, तुम्हें तो पता है इधर खत्म नबूवत के फाल और मुतहरिक साथी रह चुके हैं। अरे मौलाना साहब इनको जरा समझाओ। क्या हुआ? क्या बहकियों? मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, बहकी बहकी बात करता हूँ। उतनी देर से जो उसको हकीकत बता रहा था। मेरे भाई देखो, अल्लाह ने जब अकल दी है तो उसे काम में क्यों ना लाए? क्या भाई, कब तक ख्वाबे गफलत में दूसरों पर मुनहसिर होते रहेंगे? क्या हकीकत है, क्या तैयार में थे, मुझे जरा बताओ। मौलाना साहब ये कहते हैं कि हमें और कादियानी में कोई फर्क है, वो भी खत्म नबूवत को मानते हैं और हमारे भी खत्म नबूवत को मानते हैं। भला इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? तो तुम आसमान उठाए फिरते हो। अच्छा अब समझा, ये तो मीठा जहर है जिसके वजह से तुम जैसे सीधे साधे लोग चंगुल में फंस जाते हो। सुनो, ये बात समझ लो कि हमारे और कादियानियों के नजदीक खत्म नबूवत या इजराए नबूवत झगड़े का सबब नहीं, बल्कि मुसलमान भी खत्म नबूवत को मानते हैं और कादियानी भी। फर्क ये है कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत को खत्म और बन मानते हैं और कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद पर नबूवत को खत्म और बन मानते हैं। जबकि अहले इस्लाम का अकीदा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कयामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा और कादियानी के नजदीक मिर्जा गुलाम अहमद नया नबी है और मिर्जा के बाद कयामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नबूवत की इमारत पर नाऊज़ बिल्लाह आखिरी ईद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि मिर्जा है। ये मिर्जाइयों का यहाँ खत्म नबूवत का मानने का मतलब है। अब समझे? जी मौलाना। अच्छा मौलाना साहब, ये दिल्ली बरोजी नबी का क्या चक्कर है? हमने ऐसा सुना है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जिली बरोजी नबी मानते हैं, क्या ये बात सही है? ये तो मुसलमान को धोखा देते हैं। हकीकत ये है कि वो आईने मोहम्मद का दावा बल्कि उससे भी ज्यादा करते हैं। जब तुम आईना के सामने खड़े होंगे तो परछाई तुम्हारी होगी न बस्ती वालों की। जब तुम असल नबी नहीं हो सकते तो परछाई कैसे हो सकती? ये कैसे मुमकिन है कि तुम असल नहीं उनकी परछाई हो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और तुम कहते हो मैं मुखालिफत में कहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। मिर्जा की जुबानी सुनो, वो कहता है कि हुजूर की शक्ल जो आईना में दिखाई दे रहा है वो गुलाम अहमद है और जो गुलाम अहमद आईना में दिखाई दे रहा है वो मोहम्मद है। जब दोनों एक ही बकौल उनके, तो फिर जिल्ली बरोजी का ढकोसला क्यों? सीधा सीधा मान लो, धोखा क्यों देते हो? मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात, सब खैरियत से हैं? जी मौलाना सब खैरियत से। मौलाना आप किधर जा रहे हैं? मैं बस ऐसे ही गुजर रहा था और सोच रहा था कि इस वक्त हम कादियानी फसाद के जद में हैं। सीधे साधे मुसलमान बड़े ही कश्मकश में हैं, पता नहीं क्या करें। मौलाना हम भी इसी सिलसिले से बात कर रहे थे। हमारे कल्लू भाई का ईमान गड़बड़ा चुका है। पता नहीं वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को क्या क्या मान रहे हैं। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो हमारे पुराने साथी हैं। नहीं मौलाना, वो बिगड़ चुके हैं। सही में बिगड़ चुके हैं? जी बिगड़ गए ना पूरा। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। मुझे लगता है अब आप लोगों की सोच बदलने का वक्त आ गया। मेरे दोस्त, मैं 4 उसूली बात कहता हूँ, जरा गौर से सुनना।
ये ऐसी उसूली बात है जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पहली बात यह है कि एक सच्चे नबी के लिए यह जरूरी है कि वो पहले नबियों का एहतराम करे, तौहीन तो उनकी बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि पैगंबर अल्लाह का नाइब होता है। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को देखिए, ये इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नऊजुबिल्लाह शराबी कहता है, और इसी तरह उन पर फाहिशा औरत के नापाक कमाई के इत्र लगाने का भी इल्जाम लगाता है, और फिर इसी तरह बेताल्लुक नौजवान औरतों से खिदमत का तोहमत भी लगाता है। आप बताएं, जो ऐसा काम करे क्या वो नबी हो सकता है? नहीं, हरगिज नहीं हो सकता। अच्छा, आपको पता है कादियानी लोग इस बात पर क्या तावील पेश करते हैं? नहीं, वो लोग कहते हैं कि वो पादरियों को चिढ़ाने के लिए ऐसा कहता था। हकीकत में जो था वो नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल झूठ बात है। आप सोचें, ऐसा शख्स जिसका नजरिया इस तरह का हो, वो नबी तो दूर की बात है, साहिब ईमान भी नहीं हो सकता। हो सकता है? जिसका नजरिया इस तरह का हो, जो हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करता हो, वो मसीह मऊद भी नहीं हो सकता। समझ में आई? जी जी। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात यह है कि एक अल्लाह के सच्चे पैगंबर के लिए ये जरूरी है, ये नामुमकिन है अल्लाह के पैगंबर के लिए कि वो अपने दावे की सबूत के लिए, अपने बात को साबित करने के लिए किसी भी तरह का झूठ का सहारा ले, कभी भी भूले से भी झूठ बोले, ये उसके लिए नामुमकिन है। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को देखिए, वो इस बारे में बिल्कुल बेबाक, सरीह तौर पर और दीदा दिलेरी से झूठ बोला है। मिर्जा की जुबानी सुनिए, मिर्जा कहता है मौलवी इस्माइल अलीगढ़ी ने मेरी निस्बत जो हुक्म लगाया है वो कादिब है, मुझसे पहले मरेगा, जबकि वो जिंदा रहे और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पहले मर गया। ये गलत बयानी हुई कि नहीं? जी। नबी कभी झूठी बात कह सकता है? नहीं कह सकता। ऐसा नबी हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। अब तीसरी बात सुनो, तीसरी बात यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जो भी पेशन गोई की है, वो उसकी हैसियत एक इस्तिदराज से कुछ भी ज्यादा नहीं है। और कमाल की बात तो यह है, उसने अपने पेशन गोई को अपने सच्चे और झूठे होने का मेयार भी करार दिया। इसी तनाजुर में पहली पेशन गोई डिप्टी अब्दुल्ला अथम के मौत के मुतालिक है, जिसको मिर्जा ने 5 जून 1892 से 5 सितंबर 1894 तक मुकर्रर की। लेकिन सच्चाई ये है कि डिप्टी अब्दुल्ला अथम मियाद के 2 बरस के बाद 27 जुलाई 1896 को मरा है। अल्लाह ने मिर्जा को झूठा साबित कर दिया। लाअनल्लाहु अलल्लाह, लाअनल्लाहु अलैहि। और इसी तरह दूसरी पेशिन गोई मिर्जा की, आप सुन लीजिए, वो मशहूर जमाना हमारी मोहम्मदी बेगम साहिबा का है ना, उससे मुताल्लिक है। ये मौसूफा मिर्जा के कराबतदार की एक बेटी थी, होशियारपुर की रहने वाली थी। तो मिर्जा ने पैगाम निकाह भेजा, तो उसने इनकार कर दिया। तो मिर्जा ने कहा, मुझे खुदा के तरफ से वही से और इल्हाम से मालूम हुआ है कि ये निकाह जरूर होकर रहेगी। जब ऐसा ना हो सका तो मिर्जा ने लाख हरबे अपनाए और लाख कोशिशें की, इसे यहाँ तक के धमकियां भी देने लगा, मगर सब बेसूद हो गया, सब बेकार हो गए। और मोहम्मदी बेगम की शादी सुल्तान मोहम्मद से हो गई और मिर्जा की उम्मीद पर पानी फिर गया। फिर मिर्जा साहब ने पेशन गोई कर दी। मिर्जा साहब ने कहा कि सुल्तान मोहम्मद मरेगा और मोहम्मदी बेगम मेरी निकाह में जरूर आकर रहेगी, ये खुदा ताला का तकदीर मुबरम है। मगर सब बेकार हो गया, उसकी सारी पेशन गोइयां झूठी साबित हो गई। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी झूठा था और झूठा ही रहा। और हद तो यह है कि उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शामिल करके उन पर तोहमत लगा दिया। कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिलसिले में पहले से पेशन गोई कर दी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अब आखिरी बात सुनिए, चौथी और आखिरी उसूली बात यह है कि अल्लाह के सच्चे पैगंबर होने के लिए अल्लाह के सच्चे पैगंबर के लिए ये नामुमकिन है कि वो अपने वक्त के किसी हुकूमत की खुशामद और चापलूसी करे, अपनी मुखलिसाना फरमाबरदारी और मोहब्बत का इजहार करे। मगर मिर्जा को देखिए, मिर्जा ने कहा, मिर्जा की जुबानी सुन लीजिए, मिर्जा कहता है हम अपने मुअज़्ज़ज़ अंग्रेज गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपके इसी तरह मुखलिस और खैरखा रहेंगे।
हम दुआ करते हैं खुदा ताला इस गवर्नमेंट को हर एक शर से महफूज रखे। इसी तरह आगे कहता है खुदा ने हम पर इस गवर्नमेंट का शुक्रिया भी फर्ज किया है, जैसा कि उसका शुक्रिया अदा करना फर्ज है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरह आगे कहता है, उसकी बात सुन लीजिए, कहता है कि बास अहमक और नादान ये सवाल करते हैं कि इस गवर्नमेंट से जिहाद करना दुरुस्त है या नहीं। सो जान ले उनका सवाल निहायत हमाकत का है। जिसके एहसान का शुक्रिया अदा करने का हुक्म हो उससे जिहाद कैसा, उससे जिहाद हरगिज नहीं किया जा सकता। मैं सच कहता हूं, मोहसिन की बदखाही करना एक हरामी और बदकार आदमी का काम है। मेरे भाई, ये है उसकी पैगंबरी, ये है उसका मजहब। अब समझ में बात आई? ये है उसकी मजहब है। और आगे सुनिए, सच्ची बात तो यह है कि अगर ऐसा शख्स नबी हो सकता है तो हर भला आदमी फिर खुदा भी हो सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। भाई मुझे उम्मीद है अब लोगों को कादियानियत पर गौर करने का सीधा रास्ता मिल गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अब बात समझ में आई? जी समझ में आई। मौलाना साहब, आपकी बातों ने हमें गुमराह होने से बचा दिया। एक बात तो सही है कि झूठ की जितनी भी मुलम्मा साजी की जाए आखिर वो झूठ ही होता है। अल्लाह का शुक्र है कि हक हम पर आश्कार हो गया। आप बर वक्त जो हमारी रहनुमाई फरमाई, अल्लाह ताला आपको उसको दोनों जहान में नेमल बदल जरूर अता फरमाएंगे। मौलाना साहब मुझे बैत कर दीजिए। अरे शुक्र तो अल्लाह का अदा करना चाहिए। अल्लाह ने जो बर वक्त जुबान से सही बात निकाली और आपकी हिदायत हो गई। मेरी क्या बसात में जो आपको हिदायत दूं। मौलाना साहब, इतनी बात तो हम भी नहीं जानते थे। चलिए कादियानी के ज़रिए कुछ अशार सुना दीजिए। अरे अशार, चलिए, ताकि नज्म और नश्र का इज्तिमा हो जाए। ठीक है, चलिए। नाज़िम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना असगर हुसैन साहब की लिखी हुई लिखे हुए कुछ अशार आप लोगों के सामने पेश करते हैं। भाई सुना दो। जैसा कि मौलाना ने हुक्म किया है, जिसकी तामील में मैं हजरतुल उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद असगर हुसैन साहब के लिखे हुए चंद अशार आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। मुलाहज़ा फरमाएं। दजाजील बनकर जहां में वो आया, दजाजील बनकर जहां में वो आया, लक़ब लेके झूठे नबी का वो आया। दजाजील बनकर जहां में वो आया, लक़ब लेके झूठे नबी का वो आया। मजाजी मोहब्बत में सरशार होकर, मजाजी मोहब्बत में सरशार होकर के नाकाम आंसू बहाकर वो आया। मजाजी मोहब्बत में सरशार होकर के नाकाम आंसू बहाकर वो आया। मजाजी मोहब्बत में सरशार होकर के नाकाम आंसू बहाकर वो आया। अज़ल से बरसती रही जिस पे लानत, अज़ल से बरसती रही जिस पे लानत, बिलाखिर नबीए फिरंगी वो आया। मोहम्मद की खत में, मोहम्मद की खत में, मोहम्मद की खत में नबूवत पे बटा, मोहम्मद की खत में नबूवत पे बटा। लगाने रज़ीलों
का हमसर वो आया, लगाने रजीलों का हमसर वो आया, दजाजील बनकर जहां में वो आया, लक़ब लेके झूठे नबी का वो आया। लिए चले उम्मत को सुए जहन्नम, लिए चले उम्मत को सुए जहन्नम, लिबासे खिज़र ज़ेब तन कर वो आया, लिए चले उम्मत को सुए जहन्नम, लिबासे खिज़र ज़ेब तन कर वो आया, नबूवत में शिरकत बताए वो लेकिन, नबूवत में शिरकत बताए वो लेकिन, नबूवत में शिरकत बताए वो लेकिन, हकीकत में नमरूद बनकर वो आया। कभी कह दिया खुद, कभी कह दिया खुद, कभी कह दिया खुद को मरियम हूँ यारो, कभी कह दिया खुद को मरियम हूँ यारो, कभी रहम मरियम में छुप कर वो आया, कभी रहम मरियम में छुप कर वो आया, दजा दजा झील बनकर जगह में वो आया, लक़ब लेके झूठे नबी का वो आया। कभी यूं कहा मैं हूँ जय सिंह बहादुर, कभी यूं कहा मैं हूँ जय सिंह बहादुर, कभी कृष्ण बनकर के खुद सर वो आया, कभी यूं कहा मैं हूँ जय सिंह बहादुर, कभी कृष्ण बनकर के खुद सर वो आया, रंगीले नबी की पिटारी तो देखो, रंगीले नबी की पिटारी तो देखो, अजब रंग के सांप लेकर वो आया, अजब रंग के सांप लेकर वो आया, फिरंगी हुकूमत, फिरंगी हुकूमत, फिरंगी हुकूमत इनायत खुदा की, फिरंगी हुकूमत इनायत खुदा की, जहाँ को बताने भी असग़र वो आया, फिरंगी हुकूमत, फिरंगी हुकूमत इनायत खुदा की, जहाँ को बताने भी असग़र वो आया, जहाँ को बताने भी असग़र वो आया, दजाजील बनकर जहाँ में वो आया, लक़ब लेके झूठे नबी का वो आया, दजाजील बनकर जहाँ में वो आया, लक़ब लेके झूठे नबी का वो आया। सलाम अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम।